डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो कि हम लोगों को आगे चल करके स्कूलों में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से सोसाइटी को स्कूल से हमको कनेक्ट करना है। तो एक ऐसा टॉपिक है आज जो कि ऑन ड्यूटी बेस्ड टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है विद्यालयों को समाज से जोड़ने में शिक्षकों की भूमिका, यानी रोल ऑफ टीचर्स इन लिंकिंग स्कूल्स विद सोसाइटी। इस पर आज हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्यालय क्या करता है। विद्यालय जो होते हैं वो रिफाइंड सोसाइटी की स्थापना करते हैं। रिफाइंड सोसाइटी की स्थापना अगर विद्यालय करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, जब हमारा सोसाइटी होता है, जो हमारी सोसाइटी जब दूषित हो जाती है तो विद्यालय उनको प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। जब समाज में बुराइयां बढ़ जाती हैं तो स्कूल जो होता है उनमें बुराइयों को दूर करने का काम करते हैं। देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा जो होता है क्या करता है। समय जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है ना, विद्यालय के बाद वो रहता कहाँ है? समाज में रहता है। तो हम स्कूल में उसकी नर्चरिंग ऐसी करना चाहते हैं ना, जिससे वो समाज के लिए उपयोगी और सर्वोत्तम मानव बन सके। चाहे उसके अंदर नैतिकता के मूल्य हों, चाहे व्यवहारिकता के मूल्य हों, या उसकी पर्सनल ग्रोथ की बात हो, संस्कार हो, कुछ भी हो, मतलब हम उसको एक सर्वोत्तम मानव बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, जो विद्यालयों में जो समस्त कार्यक्रम समाज को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं, क्रियान्वित किए जाते हैं। चाहे हम पाठ्यक्रम की बात को कर लें, चाहे शिक्षण विधियों की बात करें, या अन्य पाठ्यसहगामी क्रियाओं की, या भाषा शैली की, वो सारी चीजें विद्यालय में जो भी होता है वो समाज को ध्यान में रखकर ही सारे कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। ज्यादातर विद्यालयों में विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम वो होता है ऐसा पाठ्यक्रम जो स्कूल को या विद्यालय को सोसाइटी से जोड़ने में, विद्यार्थी को सोसाइटी से जोड़ने में मदद करे। ज्यादातर विद्यालयों में विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया की डिमांड्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, उनके बेसिस पर ही हम पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं। देखिए, समझिए इसको भी। विद्यालय जो होता है वो किसके अनुसार काम करता है? समाज की आवश्यकता के अनुसार ही तो काम करता है। पहले आपने देखा होगा एजुकेशन में आईसीटी का इतना बड़ा रोल नहीं था। दुनिया में अब समाज में सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। आईसीटी की कमी महसूस हुई। आपने देखा होगा इससे पहले बीएड के सिलेबस में आईसीटी नहीं था। अब आप लोगों के सिलेबस में आईसीटी 2015 से ऐड कर दिया गया है। अब आप समझिए कि ये आईसीटी की जब कमी महसूस हुई तो कैसे कमी महसूस हुई? क्योंकि जब बहुत सारे काम पहले ऑनलाइन नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि अब तो बहुत सारे काम ऑनलाइन जब होने लगे तो उसकी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, उसकी आवश्यकता महसूस हुई। पहले क्या था? पहले जितनी भी यूटिलिटेरियन एजुकेशन जैसे एमबीए, बीटेक, वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर नॉलेज की पढ़ाई, बहुत मतलब ज़्यादा जो भी कंप्यूटर नॉलेज की पढ़ाई जो दी जाती थी वो सिर्फ इन्हीं कोर्सेस में दी जाती थी। लेकिन आज क्या है, अब आईसीटी जैसे विषय को हमारे एकेडमिक एजुकेशन में भी पढ़ाया जाने लगा है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे समाज की आवश्यकता है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। और समाज की आवश्यकता है। आपने देखा होगा जो पुराने टाइम के जो टीचर थे, जो पुराने टाइम में पढ़ा रहे थे, और उनके टाइम पर जबकि खुद टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी अच्छी व्यवस्था टेक्नोलॉजी की नहीं थी, और उन्होंने बीएड, डीएलएड, एमएड, एमए सब कुछ किया और उसकी क्लासेस भी ले रहे थे उससे, और उन्हें नहीं पता था कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे बनता है, क्या होता है। लेकिन आज के समय की अगर मैं बात करूं तो इस समाज की आवश्यकता है, इसलिए वो लोग भी सीख रहे हैं और बच्चों को सिखा भी रहे हैं। मतलब जैसी समाज की आवश्यकता होती है, विद्यालय को उसी हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करना होता है। और इस लिंकिंग सोसाइटी का काम कौन करता है? इस लिंकिंग सोसाइटी का काम शिक्षक करता है। देखिए, आज के समय में
विद्यालयों को समाज से जोड़ने की जो गाइडलाइन को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है या शिक्षण संस्थाएं प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन उनको व्यवहारिक रूप शिक्षक ही प्रदान करता है। यह इम्प्लीमेंटेशन शिक्षक के माध्यम से ही संभव होता है। देखो इसको समझो क्या है, आप लोगों ने देखो ऐसा है ना कि कोई भी यूजीसी नॉर्म्स जब चेंज करती है या शिक्षा परिषद से कोई नियम बनकर आते हैं तो नियम बदलते हैं तो हमेशा रूल्स टीचर्स और स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए ही चेंज नहीं होते हैं। अब इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात लेने, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम्स की अगर हम बात ले लें तो देखिए प्राइमरी, जूनियर और हर जगह इन सर्विस प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए कराए जा रहे हैं जिससे कि टीचर समाज से विद्यालयों को जोड़ता रहे बराबर। लोकल नीड्स की जो डिमांड्स हैं उनका भी ध्यान रहे, लोकल नीड्स की डिमांड्स पर हमारे टीचर्स खरे उतरें और हमारे समाज को वही प्रोडक्ट, वही चीज दें जो समाज को चाहिए। सारे पैटर्न्स प्राचीन शिक्षण शैलियों में और आज की शिक्षण शैलियों में अंतर की अगर बात करें तो देखिए सारे पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, सारे पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं। 20 साल पहले कैसे पढ़ाया जाता था लेकिन आज कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये सब सोसाइटी की नीड्स के बेसिस पर ही तो मतलब चीज़ें ये चेंज हो रही हैं ना। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सोसाइटी की नीड्स के आधार पर ही बदल रही हैं और आगे भी चेंज होती रहेंगी। आज अगर कोरोना वायरस ना फैला होता तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही होती। ये हमारे समाज की डिमांड है। आज सारी चीज़ें ठप पड़ी हैं और इससे सबसे ज़्यादा युवा वर्ग प्रभावित है। करियर, लाइफ सब स्टॉप होके रह गया है। आपने देखा होगा कि गाइडलाइन में निकला था कि जो बच्चे 11वीं कक्षा तक हैं उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और जो बच्चे हायर स्टडीज़ करके अपना करियर सेटअप कर चुके हैं उनको भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो इन 7-8 सालों के बीच के बच्चे हैं और वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। हायर स्टडीज़ किए हैं, मतलब हायर स्टडीज़ तो उन्होंने किया है लेकिन जॉब नहीं है, या वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं जिनका करियर बिल्डअप नहीं है। जॉब के बाद और करियर बिल्डअप से पहले के बच्चे, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस इन लोगों के साथ में सामने समस्याएं हैं। लेकिन आज के समय में जो कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो इसकी वजह से ही खैर आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चल रही हैं। ये क्या है, ये सोसाइटी की नीड्स हैं, सोसाइटी की डिमांड्स हैं जिसके बेसिस पर चीज़ें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। एक जो टीचर है उसकी जो भूमिका है वो स्कूल और समाज को जोड़ने की होती है। वो अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से स्कूल को समाज से जोड़ने का काम करता है। और वो कैसे जोड़ने का काम करता है, उसके लिए वो क्या करता है, विद्यालय में फिल्म शो एंड एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनियों को लगाता है। देखिए एक शिक्षक अपने विद्यालय में टाइम टू टाइम क्या करता है, फिल्म शो और बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल्स, आर्ट, क्राफ्ट, इनकी प्रदर्शनी लगा सकता है। समाज के विभिन्न कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को फिल्मों के माध्यम से समाज के बारे में उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सकता है। देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग इंटर्नशिप पे गए थे तो उस विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव हुआ था तो वहाँ उस समय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो उसमें बच्चों के विभिन्न तरीके से बनाए गए मॉडल, चार्ट सभी लगाए गए थे और बच्चों के जो टीचर, जो पेरेंट्स थे, उनको भी उसमें इनवाइट किया गया था और पेरेंट्स भी आए हुए थे और वो उन लोगों ने भी उस विज्ञान प्रदर्शनी को देखा। देखो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे क्या हुआ, जो फिल्म जो एग्जीबिशन और फिल्म शो आयोजन की बात अगर की जा रही है कि समाज से जोड़ने में इनकी क्या भूमिका है, इससे होता ये है कि जो गार्जियन होता है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्कूल से इंटरेक्ट होता रहे और स्कूल फैकल्टी जो है वो अभिभावकों से अट्रैक्ट होती रहे, जिससे कि उनकी थिंकिंग, उनके एटीट्यूड से उनकी कैपेबिलिटी लोगों को पता चलती रहे। इसलिए फिल्म शो और एग्जीबिशन के माध्यम से सोसाइटी से स्कूल्स को जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा पेरेंट टीचर्स मीटिंग कराना, पेरेंट टीचर्स मीटिंग की अगर बात की जाए तो समय समय पर विद्यालयों में पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए, जिससे कि अभिभावकों को अपने बच्चे के बारे में पता रहता है और टीचर्स भी उन पर नज़र रखते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने कभी भी देखा हो,
जब आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तब भी, कि क्या होता है कि जब बच्चों को टीचर हमेशा ऐसे बच्चों को अपनी निगाहों पे रखते हैं जिनके गार्जियन अपने बच्चों की शिकायत टीचर से करते रहते हैं, टीचर से उनकी रेपुटेशन पूछते रहते हैं, मिलते रहते हैं, शिकायत अगर नहीं करते तो पूछते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है। उन पर टीचर की नज़र जरूर एक बार ऐसे बच्चों पर जाती है। टीचर से अभिभावकों का मिलना इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इसको मतलब कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि कभी कभी टीचर से अगर किसी के पिता ने पूछ लिया स्कूल्स में, अगर किसी स्कूल्स में या बाहर कभी कहीं पूछ लिया कि हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है, तो वो टीचर क्या करता है कि स्कूल जाने के बाद में उस बच्चे से पूछता है कि भाई कल आपके पापा मिले थे, जरा अपनी कॉपी दिखाओ, देखें पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है तुम्हारा, क्या कुछ पढ़ लिख रहे हो कि ऐसे ही यहाँ आते हो। तो क्या है, मतलब उस बच्चे पर टीचर का ध्यान गया। कभी कभी किसी के पिताजी ने मतलब आपको या टीचर को, किसी टीचर को रोक के पूछ लिया कि भाई मेरे बच्चे के बारे में बताइए कैसा पढ़ने में है, तो उस समय भले ही वो बच्चा आपके माइंड में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप अगले दिन कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे जब पढ़ाने, तो आप क्लास में इस चीज़ को ज़रूर पूछेंगे कि भाई मुझे वो बैंक के पास या किसी स्थान पे मुझे किसी के पिताजी मिले थे, वो पूछ रहे थे कि मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है। तो क्या होगा, उस समय तो कम से कम वो बच्चा फिर जो भी बच्चा हो रहा होगा वो बताएगा अपने बारे में कि हाँ किसके पिताजी थे। तो उससे क्या है कि वो ध्यान जो है उस जो टीचर है, टीचर का ध्यान बच्चों पे जाता रहता है। इस तरीके से कि किस तरीके से उन बच्चों पर ध्यान टीचर का जा रहा है। कल्चरल एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स को इनवाइट करना। क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो सोसाइटी को स्कूल से निकट लाने के लिए क्या करते हैं, विद्यालय में अगर कुछ भी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम्स को मना रहे हैं, तो क्या करते हैं उसमें बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको आमंत्रित कर सकते हैं, सोसाइटी के अच्छे लोगों को भी बुला सकते हैं। इससे क्या होगा, विद्यालय और सोसाइटी एक दूसरे के निकट आएंगे। समाज सेवा संगठनों का निर्माण। देखिए, विद्यालय में समाज सेवा में रुचि लेने वाले लोग छात्रों को मिलकर के शिक्षकों के साथ शिक्षक क्या कर सकता है, समाज सेवा केंद्रों की स्थापना कर सकता है। जैसे एनसीसी छात्र हो गए, एनएसएस के प्रोग्राम्स हो गए। इससे क्या होता है कि ये प्रोग्राम समय समय पर लोगों की ये लोग जो होते हैं समय समय पर अगर किसी प्रकार की आपदा आ गई या कोई मतलब जो भी समस्याएं अगर सोसाइटी के सामने आई, तो ये जो एनएसएस वाले होते हैं और एनसीसी ये वाले लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सोसाइटी को हेल्प करने का काम करते हैं। इससे भी सोसाइटी और स्कूल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बच्चों की व्यक्तिगत प्रतिभाओं से उनके अभिभावकों को अवगत कराना। देखिए, कोई भी अभिभावक है उसके बच्चे की जो व्यक्तिगत प्रतिभाएं हैं उनको उनसे उनके अभिभावकों को अगर आप परिचित करवाएंगे, तो वो उसके लिए आप क्या करें कि जो अभिभावक हैं उनको बताएं कि आपका बच्चा इसमें अच्छा है, ऐसा है। तो उससे क्या होगा, स्कूल जो है वो टीचर्स और सोसाइटी से कनेक्ट हो रहे हैं और स्कूल से जो सोसाइटी है वो जुड़ने का काम करती है। बच्चों को समाज के अनुरूप बनाना। देखिए, सोसाइटी जैसा चाहती है, सोसाइटी की जो नीड्स हैं उसी के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दी जाए विद्यालयों में, और उनमें वही नैतिक मूल्य, वही चीज़ें डेवलप की जाएं सोसाइटी में, जिससे कि वो उसको सर्वोत्तम मानव बनाने में सहायता प्रदान करें। विद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बनाना। देखिए, क्या है कि शिक्षक अगर चाहे तो विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र भी बना सकता है। कैसे कि वो चाहे तो सोसाइटी में रहने वाले अभिभावकों को या ऐसे अशिक्षित प्रौढ़ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, उनको बुला करके सप्ताह में 1 दिन 2 दिन अगर 1 घंटे की क्लास दिया करे, तो उससे क्या है कि सोसाइटी से लोग कनेक्ट होंगे। सोसाइटी से वो जो प्रौढ़ लोग हैं वो भी सोसाइटी के रहने वाले हैं और वो विद्यालय से कनेक्ट होंगे। वो अगर नहीं क्लास ले रहा है तो कम से कम बच्चे टीचर उन लोगों को बुला के 1 घंटे उनको लेक्चर्स दे सकता है, बता सकता है कि किस तरीके से आप साइकोलॉजिकली तरीके से सोच सकते हैं, कैसे आप विद्यार्थी की नीड्स क्या होती हैं, उनके आधार पर चीज़ों को बताया जा सकता है कि जिससे कि हमारा जो सोसाइटी है या जो बिना पढ़े लिखे अभिभावक हैं तो वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो टीचर्स को चाहिए कि ऐसे अभिभावकों की मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाएं। तो इसके अलावा
अगर बात की जाए तो सभी समाज में अगर देखा जाए तो खेल कूद, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो रुचि रखने वाले कुछ लोग होते हैं, और विद्यालयों में इस प्रकार के जब कार्यक्रम हों तो ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए उस सोसाइटी के में जो ऐसे लोग होते हैं उनसे सहयोग लेना चाहिए, जिससे कि जो विद्यालय और समाज है वो आपस में जुड़ सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपको पता चला कि आपकी सोसाइटी, आपकी एरिया में एक बच्चा है बहुत अच्छा गाता है, या मान लीजिए कोई भैया हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं और वो उस संस्था में, उस विद्यालय में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी क्या होता है ना कि ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है चीफ गेस्ट के रूप में या प्रमुख वक्ता के रूप में बुला लिया जाता है। ये क्या है? ये विद्यालयों से समाज की प्रतिभाओं को जोड़ा जा रहा है। सिंपल सा मतलब है कि आपकी प्रतिभाओं को समाज से जोड़ना। मतलब इसका क्या है? सीधी सी बात यही है कि जो हमारी सोसाइटी की प्रतिभाएं हैं, जो हमारी समाज की प्रतिभाएं हैं, उनको विद्यालय से जोड़ना, और विद्यालय के लोग क्या है, बच्चे जो है वो भी कहीं ना कहीं उससे मोटिवेट हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए कि जो शिक्षक है, अगर शिक्षक की बात की जाए कि शिक्षक को हमेशा आदर्श व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उससे जो भी लोग कनेक्ट हों, उसके संपर्क में जो भी लोग आएं, वो उसके आचरण को अपने में आत्मसात करें उसके साथ। और जो टीचर है वो मतलब उससे जो भी कनेक्ट हो तो वहाँ पर एक अपनत्व सी फीलिंग आए। इसके अलावा अगर विद्यालय और सोसाइटी अगर एक दूसरे के कनेक्शन में एक दूसरे के सहयोग में आएंगे, समाज का सहयोग करेंगे ना, तो चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर होंगी। अब आप इसको देखिए, अब यहाँ पर मैंने कहा अभी कि शिक्षकों को चाहिए कि विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर कैसा करें, आदर्श आचरण करें। आदर्श आचरण का मतलब देखिए, इसको यूँ समझते हैं कि आपने हमेशा सुना होगा कि पूरी दुनिया अपशब्दों का प्रयोग करती है, यहाँ तक कि टीचर के सामने भी लोग गालियाँ देते हैं। कोई आदमी 100 आदमियों के सामने भले किसी टीचर को कुछ अपशब्द बोल जाए, लेकिन अगर वो टीचर को बेचारे को सुनना पड़ता है, लेकिन अगर टीचर ने पलट के उसको कुछ उल्टा बोल दिया ना, तो वो 100 लोग जो खड़े होंगे ना, वो क्या कहेंगे, भाई आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। यानी आदर्श आचरण की बात। टीचर से समाज क्या करता है? टीचर से जो समाज होता है वो आदर्श आचरण, एक ऐसे आचरण की अपेक्षा करता है जो दूसरे उसको देख के अपने में आत्मसात करें, उसको अपने में, मतलब टीचर को देख के व्यक्ति सीखते हैं ना। इसलिए एक टीचर जो 7-8 घंटे अनुशासन में रहता है, वो घर पे आकर भी उसी टोन में बात करने लगता है, उसकी आदत हो जाती है, शिक्षक वाली टोन हो जाती है, लैंग्वेज में वो चीज़ें हैबिचुअल हो जाती हैं उसके साथ में। टीचर जो है वास्तव में एक अपने आप में रोल मॉडल है। बाकी सबको रोल मॉडल बनना पड़ता है, लेकिन जो टीचर है वो अपने आप में रोल मॉडल है। टीचर जब भी कुछ क्लास में पढ़ा रहा होता है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता है, उस समय जितने भी बच्चे कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, उन सबका टीचर जो होता है वो रोल मॉडल होता है। अगर कोई गलती हुई तो भी उसको बच्चों ने क्या किया होगा, अनुसरण किया होगा। अगर कोई अच्छी बात टीचर ने बताई, उसको भी बच्चे अनुसरण करते हैं। यानी टीचर का प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अनुकरण हो रहा होता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि टीचर अनुकरणीय होता है। इसलिए शिक्षक को हमेशा आदर्श व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो लोगों के लिए अनुकरणीय हो, जो लोगों के लिए कैसा हो, अनुकरणीय हो। ऐसा व्यवहार शिक्षक को करना चाहिए। ठीक है, देखिए शिक्षकों को चाहिए कि जो विद्यार्थी है वो या समाज के लोग हैं, उनकी शिक्षा संबंधी समस्याओं का
निराकरण करें। उससे क्या होगा, जो लोग होंगे वो स्कूल के नज़दीक आएंगे, स्कूल से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि न केवल शिक्षा से संबंधित समस्याएं, बल्कि जो टीचर होता है वो क्या करता है, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। चाहे वो आपका नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, है ना। तो स्कूल के बाहर कोई भी बच्चा कितना भी उदंड हो, लेकिन स्कूल में तो आप वो क्या होता है, आने के बाद वो हर तरह से नियम कायदे कानून से बंध जाता है। स्कूल में उसको ड्रेस पहननी है तो पहननी है, यहाँ पर क्या है, सबके लिए समान नियम रहता है ना। मतलब उसकी सारी समस्याएं जो हैं, उन सारी समस्याओं को शिक्षक को चाहिए वो उनकी समस्याओं का हल दे उसको, जिससे क्या हो कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। इसके अलावा विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक या कर्मचारी जो भी हैं वो निष्ठा के साथ अपने अपने कार्यों का अगर विद्यालय में निर्वहन करें, तो जो हमारा विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी होगा वो उससे कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखेगा, और वो जब सोसाइटी में जाएगा तो वो भी अपने कार्यों को निष्ठा के साथ करने की कोशिश करेगा, जिससे कि सोसाइटी को लाभ होगा। और